हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारी 5.2 प्रश्नावली चल रही थी और 5.2 प्रश्नावली में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 तो देखेंगे और एक इम्पोर्टेंट आपको मैं खबर बताऊंगा जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इसी चैनल पर आपको 10th क्लास की इंग्लिश की क्लासें भी मिलने वाली हैं, बहुत जल्दी ही मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और देखिए फिलहाल अब हम मैथ कर रहे हैं तो मैथ की प्रैक्टिस करते हैं। आइए अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन डालने के बाद में हम लिखेंगे डी बराबर हमें ज्ञात करना, सारवांतर को डी बोलते। और ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है A17 बराबर है A10 प्लस 7 इसके। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, हमें डी निकालना है कुल मिला के। तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D। A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D बराबर और प्लस 7। ठीक है, अब आप देखिए ए से आपका ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 16D ये हैगा, ये 9D प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर के दूसरी पार्ट लेके जाते हैं हम तो माइनस का हो जाता। बराबर में क्या बचा हमारा 7। 16 में से 9 माइनस कर दो, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 7 बचेगा। 7D बराबर 7, 7 से 7 कट जाएगा, डी बराबर क्या आ गया आपका 1। अतः इसका सार्वंतर क्या आ गया आपका, सार्व अंतर वो आ गया आपका 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एपी, एपी 3,15,27,39 का कौन सा पद, कौन सा पद, हमें ये बताना कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन दैट, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, एक एपी दी है तो एपी लिख लेंगे। एपी, एपी में दिया हमें 3,15,27,39 डॉट 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 डॉट। इसमें ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 3, डी बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 3 यानी कि 12, डी निकाल लिया, ए निकाल लिया। कौन सा पद, यानी कि ए एन बराबर हमें दे रखा है A54 प्लस 132। तो हमें क्या करना है, एन बराबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तो हमें क्या करना है, एन बराबर हमें निकालना है। अब हमें पता है क्या, ए और डी कैसे निकालेंगे हम, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, ए एन बराबर होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन वैल्यू कितनी दे रखी है, A54 प्लस 132 बराबर ए कितना हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आपका 12। A54 को लिख सकते हैं हम ए प्लस 53D प्लस 132 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और आगे देखिए, यहाँ आ गया हमारा ए प्लस 53D प्लस 132 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे 53D, डी की जगह रखेंगे हम क्या 12 और प्लस 132 बराबर 3
प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह क्या हमारा 12। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच्चों ये आ गया आपका 53 इंटू 12। अब 132 को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो 11 गुणा 12 आएगा, बराबर n-1 इंटू 12। अब इन दोनों में से 12 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 53 प्लस 11 बराबर n-1 इंटू 12। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 53 और 11 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 64 कितना हो गया 64। 64 हो गया हमारा। 64 से आगे को देखिए, आगे को क्या कह रहा है हमारा, ये हो गया हमारा 64 बराबर n-1। तो आप क्या करेंगे, n बराबर 64, ये 1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, n बराबर कितना आ गया 65। अच्छा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100वें पदों का अंतर 100 है, और ये ध्यान रखना सार्वंतर इसने समान बोला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे माना इसमें कितनी एपी दे रखी है, 2 एपी दे रखी है। ठीक है, माना फर्स्ट यानी कि पहली, फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी की बात करेंगे। फर्स्ट एपी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें पहला पद और सार्वंतर। पहला पद वो हमारा ए है, सार अंतर वो हमारा डी है। अब सेकंड एपी ले लो, सेकंड एपी। ठीक है, सेकंड एपी में पहला पद कैपिटल ए ले लो। ठीक है, और सार अंतर, सार और अंतर डी ले लो, क्योंकि डी इसने क्या बोला, समान बोला। ठीक है, डी इसने बिल्कुल समान बोला, इक्वल बोला। अब क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला इसने, A100 माइनस A100 बराबर इसने दे रखा है कितना 100। तो A100 क्या होगा, A प्लस कितना आएगा हमारा 99D माइनस, तो यहां से क्या आएगा A माइनस 99D बराबर 100। 99 से 99D कट जाएगा, तो स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर क्या आ जाएगा आपका 100। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन ने कहा है इसके 1000वें पदों का अंतर याद कीजिए। क्या याद करना, 1000वें पदों का अंतर। नाउ अब हम क्या याद करेंगे, A1000 माइनस कैपिटल A1000 बराबर हमें ज्ञात करना। अब हमें पता है A1000 को लिख सकते हैं हम A प्लस 99,999D माइनस कैपिटल A माइनस 999D। ठीक है, अब ये हो गया 999D से 999D कट जाएगा, तो यहां बचा हमारा A माइनस कैपिटल A। अब बच्चों यहां देखो आप, फ्रॉम ये आ गया आपका इतना। ठीक है, आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कुछ भी ज्ञात कर, मान लो A मान लो, B मान लो, C, A भी तो दे रखा है, X मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 से क्या देखेंगे हम, क्या देखेंगे हम बच्चों, कैपिटल स्मॉल a माइनस कैपिटल A कितने के बराबर है, ये 100 के। तो स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर कितना आ गया 100। ठीक है, 100 के बराबर है, तो आप ये लिख सकते हो
तो अब आप क्या लिखोगे, ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 बराबर आपका क्या आएगा, यहाँ पे भी 100 ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसने पूछा 1000 पदों का अंतर क्या होगा, अतः 1000वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 से हमने इसके बराबर हमने 100 दिखा दिया इतनी जगह, और फिर बाद में हमने इसे पुट कर दिया। ठीक है, या तो आप इसको इस लाइन को लिखो ही मत, यहाँ पे इसकी जगह हमारे 100 आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इतने के बराबर, आपकी मर्जी। ठीक है, जैसे चाहे वैसे लिखो, पर ये जो फॉर्मेट मैं करा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना आपको एग्जाम हॉल के अंदर, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।